अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिन की जो पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखा गया है। ये दिन सिर्फ एक शख्सियत की पैदाइश का नहीं, बल्कि एक नजरिए, एक अज़्म और एक कौम की बेदारी का दिन है। ये दिन है 25 दिसंबर, यानी यौम क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह। नाज़रीन, कभी आपने सोचा है कि अगर मोहम्मद अली जिन्नाह ना होते तो क्या आज ये सब्ज हिलाली परचम लहरा रहा होता? क्या आज हम एक आज़ाद वतन में सांस ले रहे होते? शायद नहीं। क़ायद आज़म रहमतुल्लाह वो हस्ती हैं जिन्होंने एक ख्वाब देखा और फिर अपनी बसीरत, ईमान और अज़्म के ज़रिए उस ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। आज हम बात करेंगे उनके अजीम किरदार, क़यादत और पैगाम पर, और इस दिन की तारीख़ी अहमियत पर जो हर पाकिस्तानी के लिए फ़ख्र का बायस है। 25 दिसंबर 1876, कराची का एक रोशन दिन। एक ताजिर घराने में एक बच्चे की पैदाइश हुई जिसने आने वाले वक्त में एक पूरी कौम की तकदीर बदलनी थी। ये बच्चा था मोहम्मद अली जिन्नाह। इब्तिदाई तालीम कराची और बम्बई में हासिल की और फिर महज 16 साल की उम्र में इंग्लैंड रवाना हुए, जहां उन्होंने लिंकन्स इन से कानून की तालीम हासिल की। वहां के तालीमी माहौल और मगरबी मुआशरत ने उनके जहन को वुसअत बख्शी, लेकिन उनके दिल में हमेशा इस्लामी अक़दार और मशरकी रवायात जिंदा रहीं। वापसी पर उन्होंने वकालत का आगाज़ किया और जल्द ही बर्रे सगीर के मुमताज़ वकीलों में शुमार होने लगे। उनकी ईमानदारी, दयानत और मजबूत दलाइल ने सबको मुतासिर किया। सियासत का सफ़र, एक वकील से कायद तक। क़ायद आज़म ने सियासत का आगाज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस से किया। उस वक्त वो चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान मिलकर एक मुत्तहिद हिंदुस्तान बनाएं, लेकिन जल्द ही हकीकत वाज़ेह हो गई कि हिंदू रहनुमाओं की नीयत मुसलमानों के मुफाद के मुताबिक नहीं थी। वो सिर्फ अपनी अक्सरियत की ताकत चाहते थे। तब क़ायद आज़म ने रास्ता बदला। उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की और मुसलमानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। नाज़रीन, क़ायद आज़म की क़यादत में मुसलमान एक नई उम्मीद के साथ उठ खड़े हुए। वो जानते थे कि ये शख्स झुकने वाला नहीं। उनके पास दलील थी, ईमान था और सच्चाई की ताकत थी। उन्होंने कहा, हम मुसलमान हैं और हमारा तर्ज़ ज़िंदगी दूसरों से मुख्तलिफ है। हमारा मज़हब, हमारी सकाफ़त और हमारी रवायात सब अलग हैं। हमें एक अलहदा वतन चाहिए जहां हम अपने दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। यही वो जज्बा था जिसने करारदाद लाहौर 2040 को जन्म दिया, जो आगे चलकर करारदाद पाकिस्तान कहलाई। ये वो बुनियाद थी जिस पर पाकिस्तान की इमारत खड़ी हुई। क़ायद आज़म की क़यादत, ईमान, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त। क़ायद आज़म के नज़दीक कौम की कामयाबी के 3 सतून थे: ईमान, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त। ये तीनों अल्फाज बाद में पाकिस्तान के कौमी नस्बुलैन बन गए। वो नौजवानों को हमेशा तलकीन करते थे, तालीम हासिल करो, मेहनत करो और अपने मकसद से कभी पीछे ना हटो। उनके नज़दीक तालीम कौम की रीढ़ की हड्डी थी। क़ायद आज़म ने औरतों को भी समाजी मैदान में किरदार अदा करने की तलकीन की। उनका कहना था, कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसकी ख़वातीन उसके साथ शाना बशाना ना हों। आज़ादी की जिद्दोजहद, अनथक मेहनत का सफ़र। 2040 से 2047 तक का वक्त क़ायद आज़म की ज़िंदगी का सबसे कठिन मगर शानदार दौर था। उन्होंने बीमारी, थकन और सियासी दबाव के बावजूद अपने मकसद से कभी पीछे नहीं हटे। मुसलमानों के हुकूक के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद की, अंग्रेज़ों की आंखों में आंखें डालकर बात की और हिंदू रहनुमाओं को दलील के ज़रिए कायल किया कि मुसलमान एक अलग कौम है और उन्हें एक आज़ाद वतन का हक हासिल है। बिलाखिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभर आया। ये वो दिन था जिसके पीछे लाखों कुर्बानियां और क़ायद आज़म का अज़्म था। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल। क़याम पाकिस्तान के बाद क़ायद आज़म को पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, लेकिन उनका अंदाज़े हुकूमत किसी बादशाह का नहीं बल्कि एक खादिम का था। वो सादगी, इंसाफ और दयानतदारी के कायल थे। एक वाक़या मशहूर है कि एक अफसर ने उनसे कहा, सर, सरकारी गाड़ी ज़ाती इस्तेमाल के लिए दे दीजिए। क़ायद आज़म ने जवाब दिया, पाकिस्तान हमारा है, मगर ये ज़ाती मुल्कियत नहीं, ये अमानत है
और अमानत में खयानत नहीं की जाती। आखिरी अय्याम, जिस्म कमजोर मगर हौसला बुलंद। कायदे आज़म की सेहत तेजी से खराब हो रही थी, लेकिन वो कौम से अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे। जब कोई उनसे कहता कि आराम करें तो वो मुस्कुराकर कहते, मेरी कौम अभी आराम के काबिल नहीं। आखिरकार 11 सितंबर 1948 को ये अजीम रहनुमा अपने खालिक के हुजूर पेश हो गए। पाकिस्तान गम में डूब गया, लेकिन उनकी कुर्बानियां और पैगाम आज भी जिंदा हैं। कायदे आज़म का पैगाम आज के लिए भी मशअल राह। नाजरीन, कायदे आज़म सिर्फ माजी के नहीं, हाल और मुस्तकबिल के भी रहनुमा हैं। उनका पैगाम आज भी हमारे लिए रहनुमाई का सरचश्मा है। उन्होंने फरमाया, You have to stand guard over the development and maintenance of Islamic democracy, Islamic social justice and equality of manhood in your own native soil। यानी हमें अपने वतन में इस्लामी जमहूरियत, इंसाफ और मसावात की हिफाजत करनी है। सोचने का लम्हा, क्या हमने उनके ख्वाब पूरे किए? आज जब हम 25 दिसंबर मनाते हैं तो हमें सिर्फ मोमबत्ती नहीं जलानी चाहिए, बल्कि अपने दिल में ये सवाल भी पैदा करना चाहिए कि क्या हमने कायदे आज़म के ख्वाब को पूरा किया? क्या हमने इस वतन को अदल, तालीम और इत्तेहाद की बुनियादों पर खड़ा किया? हमें याद रखना चाहिए कि कायदे आज़म का पाकिस्तान सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक नज़रिया, एक वादा और एक अमानत था। नाजरीन, आइए इस यौम कायद पर हम अहद करें कि हम अपने वतन से मोहब्बत को सिर्फ नारों में नहीं, बल्कि अपने आमाल में जाहिर करेंगे। हम तालीम हासिल करेंगे, हम दयानतदारी अपनाएंगे और हम इस कौम को वही इज्जत दिलाएंगे जिसका ख्वाब हमारे कायद ने देखा था। याद रखें, कायदे आज़म की जिंदगी हमें सिखाती है कि ईमान, मेहनत और अज़्म से कुछ भी नामुमकिन नहीं। कायदे आज़म अमर हैं, उनका मिशन हमारा फर्ज है। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म पाइंदाबाद।